अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों का फसाद 6 चीज़ों से पैदा होता है। आइए देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं 6 जिनसे दिलों में हमारे फसाद होता है। नंबर 1, गुनाह करते हैं इस उम्मीद पर कि तौबा कर लेंगे और फिर इंसान भूल जाता है और उम्मीद ये रखते हैं कि नहीं, तौबा से गुनाह माफ़ हो जाएंगे हम, चलो कर लो, क्या है, अल्लाह गफूरुर रहीम है। नंबर 2, इल्म हासिल करते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते। बहुत इल्म लेते हैं, हर जगह से कोशिश करते हैं, हर जगह से इल्म हासिल करने की, हमारे पास ये भी है सर्टिफिकेट, हमने ये भी कोर्स किया है, हमने ये भी किया है, लेकिन अमल रत्ती बराबर की भी उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। ये दूसरी चीज़ है। नंबर 3, अगर अमल करते भी हैं तो इखलास के बगैर करते हैं। अब चीज़ ये आ जाती है कि अगर इल्म लिया भी हमने है, अमल नहीं किया था, बाद में हमें एहसास हो हम अमल कर रहे हैं, तो अमल करते वक्त हमारे दिलों में इखलास नहीं होता, यानी खालिस अल्लाह के लिए वो अमल नहीं होता, दुनिया के दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए, नमूद व नुमाइश के लिए वो अमल होता है। नंबर 4, अल्लाह का रिस्क खाते हैं लेकिन शुक्र अदा नहीं करते। सुभान अल्लाह, कितनी नेमतें हैं, अल्लाह का रिस्क ही नहीं। रिस्क में सिर्फ ये नहीं है कि हमारा सिर्फ जो फूड हम खा रहे हैं या जो पानी हम पी रहे हैं, नहीं, रिस्क से मुराद हमारी सरापा पूरी ज़िंदगी आ गई। हमारी ये सांस, हमारा इस ज़मीन पर चलना, कुल हम सांस जो ले रहे हैं, ज़मीन पर चल रहे हैं, ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ सुबह उठने से लेकर रात बिस्तर पर जाने तक और नींद के भी तमाम मराहल, यानी सारा रिस्क इसमें है कि अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत ज़िंदगी दी, हमें 2 हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, सही सुनने की सलाहियत, बोलने की ताकत, ये सारी चीज़ें, देखने की क़ुव्वत, ये सब देने वाला हमें रब्बुल आलमीन है। तो हम खुद सोचें कि इन नेमतों को जो अल्लाह ने हमें दी है, उन नेमतों को हम पाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उन नेमतों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं। तो नंबर 4 हमारे पास यही है कि अल्लाह का रिस्क हम खा रहे हैं, खाने से मुराद इन चीज़ों को हम इस्तेमाल में ले रहे हैं, लेकिन शुक्र अदा नहीं करते। नंबर 5, अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी नहीं होते, यानी जो अल्लाह ने हमें दिया है उस पर नहीं, और की लालच, और माल और बढ़ाना है, और ज़्यादा होना है। हर चीज़ में इंसान एक दूसरे से दीन में आगे बढ़ने की आजकल ख्वाहिश नहीं रखता, उसको ये तमन्ना और ये नहीं होती कि दीन के मामले में हम आगे बढ़ें। आजकल ये है कि हम दुनिया में एक दूसरे से आगे बढ़ें, स्टेटस में हमारा एक दूसरे से आगे हो, ये तड़प होती है। जो अल्लाह ने हम दिया है उस पर हम शुक्र और सब्र नहीं करते, हमें यह होता है कि उसके पास वो क्यों है जो हमारे पास नहीं है, उसके पास का भी हमारे पास होना चाहिए, यानी ये हम अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी ना होना। हम नहीं जानते कि जो हमारे पास मौजूद हो उससे बेहतर हो, ये अल्लाह जानता है। जो मौजूद नहीं है, हो सकता है उसमें हमारे लिए खैर हो, ये हम नहीं समझते। लेकिन इंसान के अंदर, क्योंकि इंसान जल्दबाज़ है और इंसान के अंदर तड़प होती है कि नहीं, सब कुछ जो उसके पास जो है वो मेरे पास भी होना चाहिए, वो चाहे हमारे लिए खैर हो या शर हो, लेकिन वो होना चाहिए। तो नंबर 5 ये है कि इंसान जब अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी नहीं होता तो दिलों में फसाद शुरू होता है। फिर नंबर 6, अपने मुर्दों को दफन करते हैं लेकिन इबरत हासिल नहीं करते। देखिए, है ना, रोज़ाना कहीं ना कहीं हमें मिलता ही है सुनने के लिए, आज इंतकाल हुआ, ख़ानदानों में या गली में, या देखिए मोहल्ले में, कहीं पर भी किसी के भी जनाजे में चलिए हम जाते हैं किसी की ताज़ियत करने के लिए, औरतें मर जाते हैं, जनाज़ों में जाकर पूरा दफना कर आते हैं, लेकिन बताइए हम कितनी इबरत हासिल कर रहे हैं, हम कितना मौत से डर रहे हैं, आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, हम कितना खौफ खा रहे हैं, हम कितना आखिरत की ज़िंदगी को दुनिया की ज़िंदगी के मुताबिक उससे बढ़कर तरजीह दे रहे हैं। नहीं, रोज़ हम वाक़यात देख रहे हैं, रोज़ हमारे सामने किस्से चल रहे हैं, रोज़ हम सुनते हैं किसी न किसी का इंतकाल, रोज़ हमारे सामने सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी चीज़ से इबरत हासिल कर रहे हैं। जो अब हमारे सामने हो रहा है उम्मत मुस्लिमा में, हम देख रहे हैं फ़िलिस्तीन, गज़ा, सबके हम हालात से हम बाखूबी वाक़िफ़ हैं, सोशल मीडिया है, सब कुछ हमारे सामने मौजूद है, लेकिन हम कितनी इबरत ले रहे हैं किससे? हम वाक़ई में ये सब कुछ दुनिया की ज़िंदगी को छोड़कर वाक़ई में आखिरत की ज़िंदगी को तरजीह दे रहे हैं? हम गौर व फ़िक्र कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं? तो ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के दिलों में फ़साद को पैदा करती हैं, और फिर जब हो जाता है फ़साद तो इंसान
جب توبہ نہیں کرنے لگتا، جب گناہوں سے نہیں ہٹتا، جب علم حاصل کرتا ہے، عمل نہیں، اگر عمل کرا تو اس میں اخلاص نہیں رکھتا، جب اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، جب اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا، جب اس موت سے عبرت حاصل نہیں کرتا، تو یہ ساری چیزیں انسان کے دل میں فساد کو بڑھاتی جاتی ہیں اور وہ اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اللہ خالص علم حاصل کر کر خالص اللہ کی رضا کے لیے اس پر عمل کرنے والا، اسے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے، ہمیشہ ہمیں اللہ اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور اللہ کی تقسیم پر ہمیں راضی ہونے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب کتاب لے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ جزاکم اللہ خیر کثیر۔